आपको तो बार बार समझाया गया, बार बार बोला गया, मगर आप तो हैं कि मानते ही नहीं है रे भाई। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी ऊपर से आत्मा रो रहा होगा कि आपने वो जो छवि अपना बनाए थे उस छवि को आपने धूमिल कर दिया। आपके साथ कौन धोखा कर रहा है वो आपको तो पूरे बिहार की जनता और आपकी समाज आप साक्षात देख रहा है। आप बिक गए हैं और बोले थे क्या क्या, आज बिहार में क्या क्या हो रहा है, आप कहां हैं, आप क्या कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवाओं पर लाठियां चल रही है। आप क्या क्या सपना दिखाए थे, मगर सब कुछ टाई फिश हो गया और आप ही के लोग पर आज क्या क्या छापा मरवाया जा रहा है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। चिराग पासवान के बेहद करीबी नेता हुलास पांडे के पटना सहित कई ठिकानों पर कल ईडी की छापेमारी हुई और इस छापेमारी के बाद कई बड़े सवाल हैं कि क्या चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों के सहारे डराना चाहती है, दबाना चाहती है। और देखिए, आज आरजेडी की तरफ से ये बातें कह दी गई है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने आपकी पार्टी को तोड़ा, परिवार को तोड़ा, उसी भाजपा के सामने आप नतमस्तक हो गए। आज वही भाजपा आपको डराने की कोशिश कर रही है, आपको राजनीतिक तौर पर खत्म करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए आपके लोगों पर ईडी जैसी जांच एजेंसियां छापे मार रही है। आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह ने क्या कहा है, पूरी बयान को आप सुनिए। क्या चिराग पासवान जी देख रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है, हैं? यही चेहरा है उन लोगों का। आपको तो बार बार समझाया गया, बार बार बोला गया, मगर आप तो हैं कि मानते ही नहीं है रे भाई। अरे आपको देसी बिहारी बनना चाहिए, आप तो विदेशी बिहारी बनल फिर रहे हैं रे भाई। हैं? इसी से काम चलेगा। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी ऊपर से आत्मा रो रहा होगा, कहरा रहा होगा कि आपने वो जो छवि अपना बनाए थे उस छवि को आपने धूमिल कर दिया। जो समाज से आप आते हैं, रामविलास पासवान जी आते थे, वो समाज में अपनी जो चमक बनाई थी उस चमक को आपने फीका कर दिया चिराग पासवान जी। हैं? और इल्जाम लगाते हैं वो बेचारे बुजुर्ग आदमी पशुपति पारस जी पर। बोलिए, जो कि खरियानी जो रामविलास पासवान जी जो बनाए थे उसमें वो भी पौधा लगाने में शामिल थे, वो तीन भाई लोग जो थे, समझ गए। आपके साथ कौन धोखा कर रहा है वो आपको तो पूरे बिहार की जनता और आपकी समाज आप साक्षात देख रहा है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है। आप झुक गए, आप बिक गए हैं और बोले थे क्या क्या, आज बिहार में क्या क्या हो रहा है, आप कहां हैं, आप क्या कर रहे हैं, कहां चला गया आपका सब कुछ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, युवाओं पर लाठियां चल रही है, ये आप ही की सरकार है ने। आप क्या क्या सपना दिखाए थे, मगर सब कुछ टाई फिश हो गया ना चिराग जी। और आप ही के लोग पर आज क्या क्या छापा मरवाया जा रहा है। इसी के लिए आप कुछ सीखिए, अपने छोटे भाई तेजस्वी जी से सीखिए कि कभी झुका नहीं जाता है। जो लोग झुकाते हैं, वो लोग जो है जो झुकते हैं ना, उनको हर समय झुकाया जाता है। जो लड़ता है ना वो आगे बढ़ता है। लड़ना सीखिए तेजस्वी जी से, अपने छोटे भाई से। हैं? क्या क्या बोलते रहता है सब लोग भाई, क्या क्या करते रहता है सब लोग रे भाई। आप तो देख ही रहे हैं। एगो हमारे समाज से आते हैं ललन सिंह जी, वो क्या किए देख लीजिए। आज भाजपा के प्रवक्ता बने हुए हैं, जो कहते थे कि 7 जन्म में थूकेंगे नहीं। काहे के लिए रे भाई बने हुए हैं? उनके भी आदमी हैं, दूगो सहपाठी फाइनेंसर, वो भी ईडी के जाल में फंसे हुए हैं। जो बुद्धा कॉलोनी वाला मकान बनाए, बहुत कुछ है हमारे पास। राज खोलेंगे पद दर परत, बता देता हूं मैं। और चिराग जी, अभी भी आप अपने समाज को माने कि सर नहीं झुकाना चाहते हैं तो अभी भी दिल और दिमाग से काम लीजिए। देख लीजिए, ये लोग किसी का नहीं है। आपकी पार्टी को कौन तोड़ा और उसी के चरण में जाके आप गिरे हैं। आपकी पार्टी को आपका घर का कोई सदस्य नहीं तोड़ा था चिराग जी, आपका पार्टी का ये भाजपा वाला लोग तोड़े थे। ये यहाँ बिहार में जो बैठे हुए जाके अब गोर छूते रहते हैं वो लोग तोड़े थे। जो आप अभी गलबहियां जिनसे कर रहे हैं वो लोग तोड़े थे, आपके विधायक को तोड़े थे। हैं?
किसने गुनाह किया, सजा किसको दिया जा रहा है। इसी के लिए अगर बिहार के हित में अगर सोचते हैं आप, तो आपको सोचना पड़ेगा, नहीं तो आपका तो कहानी लोग छू मंतर करिए दिया है। ठीक है ना। आगे फिर आगे हम बतावेंगे कि क्या क्या अभी राजनीतिक चलने वाला है। चिराग जी आपको कहाँ ये लोग जमींदोज करने वाले हैं बतावेंगे। ठीक है ना। और हम जो बोलते हैं ना चिराग जी, एकदम साफ सुथरा बोलते हैं। इफ बट कोई मेरे अथी में नहीं लगट रहता है, समझ गए ना। बोल दिए, ठीक है। तो आपने सुना आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो इल्जाम आप अपने चाचा पर लगाते हैं, दरअसल चाचा ने आपके साथ कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू ने आपकी पार्टी को तोड़ा, आपके परिवार को तोड़ा, आपके विधायक को तोड़ा, और आज आप उसी भाजपा के सामने नतमस्तक हो गए हैं। आप झुक गए हैं, आप बिक चुके हैं। आपको अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से सीखना चाहिए कि झुकने वाले नहीं हैं, आप तो झुक गए। रामविलास पासवान की आत्मा जहां भी होगी वो भी सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्यों किया। आज हुलास पांडे जो चिराग पासवान के बेहद करीबी है, उनके ऊपर छापेमारी हुई, उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसके बाद कई बड़े सवाल कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को भी बकसने के मूड में नहीं है। वैसे सहयोगी दल जो भाजपा को गाहे बगाहे आंख दिखाते रहते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता बंटू सिंह को आपने सुना। बंटू सिंह ने तमाम बातों का जिक्र किया और कहा कि सीखने की जरूरत है। आप सोचिए और अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से सीखिए। बहरहाल आपको क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट में, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।